नमस्कार प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे योगा फॉर वेलनेस, और साथ ही साथ वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको स्लिप डिस्क यानी हर्निएटेड डिस्क या फिर डिस्क खिसकने वाली प्रॉब्लम ये या फिर जो उससे ग्रसित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये जानें कि ये होता क्यों है। स्लिप डिस्क ज़्यादातर होता है उस वजह से कि जब आप कोई वज़नदार चीज़ उठा लेते हैं, वो भी पैरों पे जो बैलेंस होता है वो आपका इम्बैलेंस हो जाता है, या जब फिर आप आगे गलत तरीके से झुक के कोई भी सामान उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो लोअर बैक पे उसका प्रेशर आता है और मसल्स में खिंचाव आता है। और इस रोग की, इस परेशानी की कोई दवाई भी ऐसी सटीक दवाई भी नहीं बनी है। स्लिप डिस्क की परेशानी को आप ठीक कर सकते हैं, या तो इसकी आप फिजियोथेरेपी कराइए, या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसकी कुछ योगिक प्रैक्टिस जो आज हम आपके साथ इस सेशन के थ्रू शेयर करेंगे, उसको करने से भी आपको ये काफ़ी हद तक लाभ देगा और इस परेशानी से भी छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस सेशन की ओर, जो आपको बताएगा कि स्लिप डिस्क को दूर करने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए वो कौन सी योगिक प्रैक्टिस हैं जिनको हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चलिए सर्वप्रथम अपने पोजीशन लें और फिर सांस भरते हुए ऊपर गर्दन स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए नीचे गर्दन चिन लॉक करें। इस तरीके से कैट एंड कैमल पोज, जिसको मार्जरी आसन भी कहते हैं, इसका अभ्यास कंटिन्यू करें। सांस भरते ऊपर स्ट्रेच करें जितना देख सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए नाभि को देखें चिन लॉक करके। ये हुआ मार्जरी आसन का अभ्यास। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की ओर, अल्टरनेटिव हैंड्स एंड लेग स्ट्रेचिंग। अल्टरनेट हैंड्स को खींचें और पैर को नीचे की तरफ खींचें और हाथ को आगे की तरफ खींचें, बैलेंस बनाएं। इसी तरीके से 5 बार मिनिमम दोनों साइड से करें। फिर लेफ़्ट पैर को स्ट्रेच करें पीछे तक और राइट हैंड को स्ट्रेच करें, बैलेंस बनाएं। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को आगे पीछे स्ट्रेच करें। चलिए कमर के बल लेट जाएं। इसके बाद आएंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज के लिए। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर रखें और स्ट्रेच करें दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को, और नाक लगाएं अपने आगे वाले पैर के घुटने से। इसी तरीके से दोनों पैर से करेंगे इसका अभ्यास। अब की बार बाएं पैर को लगाएं दाएं पैर के थाई पे और उठाएं अपनी चेस्ट की तरफ, स्ट्रेच करें हाथों को इंटरलॉक करके, और फिर नाक को जितना पास लेके जाएं उतना लगाने का प्रयास। ये हुआ ग्लूटेन स्ट्रेच। चलिए बढ़ते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की ओर। पोजीशन लें और फिर नी बेंड करते हुए 90 डिग्री पे उसको सामने देखते हुए होल्ड करें 7 to 8 सेकेंड्स। इसी तरीके से दूसरी साइड भी 90 डिग्री बेंड करते हुए होल्ड करें, बैलेंस बना के, पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे। ऐसे ही कंटिन्यू करें 3-4 टाइम्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज ब्रिज पॉज की ओर। अपने दोनों टखने पकड़ लें और फिर श्वास भरते हुए नाभि वाला भाग पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, कंधे आपके मैट पे लगे रहें। ऐसे ही होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स और आएंगे वापस। इसका अभ्यास करें मिनिमम 3 टाइम्स। अब बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज मरकट आसन। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लें, फिर सांस भरते हुए गर्दन लेके जाएंगे बाईं तरफ और दोनों पैर दाईं तरफ। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी पंजे टखने मिले हुए हों। फिर ध्यान दें ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पे प्रेशर डालें। इसी तरीके से जाएंगे दूसरी साइड, दोनों घुटने एड़ी पंजे टखने मिले हुए और गर्दन आपकी दूसरी साइड। फिर ऐसे ही प्रेशर डालेंगे ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पे, फिर आएंगे सेंटर पे सांस छोड़ते हुए। ये हुआ मरकट आसन का अभ्यास। अब बढ़ते हैं इसी के डोलन की ओर। ऐसे ही डोलन करेंगे, गर्दन बाईं तरफ तो पैर दोनों दाईं तरफ, दोनों पैर बाईं तरफ तो गर्दन दाईं तरफ। ऐसे करके ही अल्टरनेट आप 15 to 20 टाइम्स ऐसे ही कंटिन्यू करें इसका अभ्यास।
चलिए बढ़ते हैं अपनी 7th एक्सरसाइज की ओर, मरकट आसन वेरिएशन। अपने बाएं पैर का तलवा रख लें दाएं पैर की थाई पे और फिर स्ट्रेच करें उसको पूरे राइट साइड पे, घुटने को टच करने की कोशिश। दाएं बाएं आपकी जो हाथ हैं वो खिंचे हुए हों, फिर आएंगे वापस सांस भरते हुए सेंटर पे। इसी तरीके से करेंगे दूसरी तरफ का अभ्यास। दाएं पैर के तलवे को रख लें बाएं पैर के थाई पे और फिर स्ट्रेच करें उस घुटने को जितना नीचे लेके जा सकते हैं फ्लोर की तरफ, और गर्दन आपकी अपोजिट साइड। आएंगे सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर पे एंड रिलैक्स। आने वाले सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि वो कौन से आसन हैं जिनकी मदद से आप स्लिप डिस्क को ठीक रख सकते हैं।